पटियाला में रिश्वत केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। पूर्व डीआईजी भुल्लर के घर पर जांच तेज। नाभा में ब्रोकर के घर पर रेड। भुल्लर से जुड़े 11 ठिकानों पर जांच। कैथल में परशुराम जयंती पर भव्य आयोजन। पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा हुए शामिल। मंत्री ने कहा, परशुराम विचारों से समाज को प्रेरणा मिलेगी। भिवानी में गौ माता के समर्थन में प्रदर्शन। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की उठी मांग। सड़कों पर उतरे हजारों गौ भक्त। गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय की निर्मम हत्या। लिव इन विवाद में युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल में गर्मी का कहर जारी। ऊना में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कई जिलों में लू का अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं। पंजाब के पटियाला में रिश्वत मामले में गिरफ्तार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े केस में ईडी ने जांच तेज कर दी है। चंडीगढ़ स्थित उनके आवास समेत पंजाब के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। ईडी की एक टीम पटियाला में भी प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंच करके जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी की टीम नाभा में पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ब्रोकर किरसानू सारदा के घर पर ही सुबह 6 बजे से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई भुल्लर से जुड़े करीब 11 ठिकानों पर की जा रही है। इससे पहले सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और ईडी की कार्रवाई से और भी बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिला है। राज्यसभा में राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में नोटिफिकेशन जारी किया है और आपको बताते चले कि जिसमें बीजेपी सांसदों की लिस्ट में इन 7 नेताओं का भी नाम शामिल है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हो गई है, जिसमें 5 राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत सदस्य हैं। बीजेपी में जो आप सांसद शामिल हुए हैं उनके नाम अशोक कुमार मित्तल, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता हैं। बता दें कि शुक्रवार को राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिला करके सांसदों का पार्टी में स्वागत किया था। आपके 7 सांसदों के बीजेपी में विलय के बाद अब पार्टी के पास महज 3 सांसद रह गए हैं। आपको बताते चले कि इसमें नाम संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह है। और वहीं चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बागी सांसदों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपने निजी फायदे के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पार्टी ने सभी को सम्मान दिया, लेकिन कुछ नेताओं ने धोखा दिया है। कांग ने यह भी कहा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के डर के कारण कुछ लोग पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब के विधायक पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ खड़े हैं और पार्टी एकजुट है। देखो, अपने निजी फायदे लिए गए हैं, पार्टी नाल धोखा करके गए हैं। पार्टी ने बड़ा सत्कार दिता उन्होंने और मैनू लगता है भी इस तो मंदभागी गल की हो सकती है कि जिहड़ा मैंडेट सीगा पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी ने दिता सी और उस पोलिटिकल जमात चो गए है जिहड़ी हमेशा समाज नूं वंडण दा और भाईचारे नूं लड़ाउण दा काम करदी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के संगरूर में आप से जुड़े कुछ समर्थकों के बीच राघव चड्ढा के कथित रूप से बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राज्यसभा में रहते हुए पंजाब के मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। विरोध करने वालों का कहना है कि पंजाब और राज्य सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है और साथ ही उनके हालिया बयानों को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें पार्टी की कार्यशैली पर टिप्पणी की गई है। देखो, राघव चड्ढा जी ने जो ये फैसला लिया बहुत मंदभागा फैसला है। पार्टी ने उन्होंने इन्ना मान सत्कार दिता, एक सिंपल आम आदमी ਨੂੰ उठा के पार्टी ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੂੜੀ ਕਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। और वहीं हरियाणा के कैथल में ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम के विचार सनातन संस्कृति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम में शिरकत की है और उन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी समाज हित में लगातार काम कर रहे हैं और भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग पर कार्य कर रहे हैं, जिससे देश की संस्कृति को मजबूती मिल रही है। उन्होंने युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिलने की बात भी कही है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी संबोधित करते हुए कहा है कि समाज को एकजुट रहने और शिक्षा को समाज की मजबूती का आधार बताया है और इस मौके पर भगवान परशुराम चौक का उद्घाटन भी किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह करगज गुरु द्वारा मंजी साहिब में कथा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिख धर्म का मूल सिद्धांत सर्बत दा भाला है और यह पूरी मानवता के कल्याण का संदेश देता है। उन्होंने अपने हालिया न्यूजीलैंड दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हुए विरोध प्रदर्शन कुछ शरारती तत्वों की साजिश थी। वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम सरबत दा भला मंगण वाली कौम आ। असीं अरदास जदों करदे आ तां नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव और महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो खारिज है, जिनमें टिकट वितरण के लिए पैसे लेन देन की बात कही जा रही है और इससे पूरी तरीके से
भ्रामक बताया है। हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आधारहीन बयान देने वाला बताया है। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक करने का, जनता और को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। देखो, हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तिथि जो इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी है। और धर्मशाला है, मंडी है, पालमपुर है और सोलन है। सभी जिलों में मंत्रियों को प्रभारी एमसीज में प्रभारी बनाया गया। मुझे सोलन में कल मैंने निश्चित रूप से सोलन में सभी समाज के सभी तबकों से और पार्टी के वर्करों से मीटिंग की है और हम कंसेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं और सोलन में निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी जो जीतेगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी जो है 4 नगर निगम चुनाव जीते। उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी जो है वो बना रहे हैं और जल्द ही हमारे कांग्रेस पार्टी के जो टिकट्स हैं वो डिक्लेयर होंगे। और वहीं भिवानी में गौ सम्मान दिवस के मौके पर हजारों गौ भक्तों ने सड़कों पर उतर करके गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई है। शहर में आयोजित इस विशाल प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भाग लिया है और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है जैसे नारों के साथ पूरे शहर को गुंजायमान कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज सहित कई संतों और गौ भक्तों ने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की अपील की है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ये प्रदर्शन देश भर की लगभग 5000 तहसीलों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। जय गोपाल, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माता सम्मान अभियान दिवस प्रारंभ किया गया है जो कि 4 मास तक चलेगा। ये हमारी एक मांग है कि गौ माता को जो गौ हत्या बंद की जाए और एक विशेष सम्मान और एक विशेष मंत्रालय बनाया जाए जिसमें गोरक्षक और गोपालकों का लिए, गौ माता के लिए, कि भारत में जहाँ जगत जननी है, जो गतिमति गुणधर्म से जो जो प्राण से लेकर मृत्यु तक का जो यापन करती है, हर हिंदू के रग रग में गौ माता का रक्त के साथ में जो बनता है, जो शुक्र बनता है, तत्व बनती है, वो गौ माता के दूध से ही बनता है। और अब सभी हम आज इसी अवसर पर आए कि गौ माता को उनका जो पूर्ण अधिकार दिया जाए और भारतवर्ष में जो कि अपना विश्वगुरु कहता है वहाँ हर पल पे गौ कट रही है और सरकार होने के बावजूद भी सभी संतों ने अभियान चलाया कि गौ माता को उसका पूरा सम्मान दिया जाए और गौ हत्या बंद की जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झंडुता में सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत विभिन्न गौशालाओं के प्रतिनिधियों में उपमंडलीय अधिकारी आर्शिया शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अभियान के नेतृत्व कर रहे देवानंद ने इसे संत समाज का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बताया है। उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रही है, इसलिए इसका संरक्षण सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक समान कानून बनने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और गौशालाओं को संरक्षण मिलेगा। एसडीएम हर्षिया शर्मा ने ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक भेजने का भी आश्वासन दिया है। पूरे भारतवर्ष में 11 बजे का समय जो सुनिश्चित संतों के द्वारा रखा गया था, संत समाज के माध्यम से गो सेवा हेतु सभी गो भक्तों को एकत्रित करके हर तहसील, हर एसडीएम मुख्यालय पे एक हस्ताक्षर करके सभी गो भक्तों के सबमिट किए। उसमें विशेष रूप से गो हत्या बंद हो और हर घर में गौ की सेवा हो, गौशाला का सही रख रखाव हो और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में आज गौरक्षकों, संत समाज और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर के जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है।
इसमें गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है। संत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश में गौकशी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि गौ हत्या करने वालों के लिए आजीवन कारावास या फिर फांसी जैसी कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। सब गौ भक्त मिलकर के साधु संत और सारे जो गौ को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, प्रशासन से ये अपील करने आए, सरकार से अपना ज्ञापन देने आए। जनभावनाएं यही है, अब और लॉलीपॉप नहीं चलेगा, और गोलियां नहीं दी जाएंगी, और झूठे आश्वासन हम नहीं सुनेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना पड़ेगा। उसके लिए आज पूरे सब जिलों में, सब जगह, पूरे देश में सब जगह गौ भक्त इकट्ठे हुए और वो संत लोग शुरू से ही गौ हत्या के विरोध में अपना प्रदर्शन करते रहे। किसी भी सरकार ने आज तक उनकी आवाज नहीं सुनी, उन पे गोलियां भी चलवाई, गो हत्याएं भी हुई। उसके बावजूद भी आज तक कोई कानून ऐसा नहीं बना कि गो हत्याओं को करने वालों को फांसी दी जाए। तो मैं ये कहूंगा कि जो गौ माता का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये हमारी मुस्लिम समाज की, मेरी नहीं बल्कि पीछे भी हमने कई बार पंचायत की इस विषय में। इससे हमारा भाईचारा खराब होता है और समाज में चंद लोग होते हैं जो भाईचारा खराब करते हैं। जब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक भाईचारे में भी दरार पड़ती है, चंद निकम्मे लोगों की वजह से भाईचारा खराब होता है। और वहीं पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के चाचोवाली गांव में लव मैरिज को लेकर के पंचायत द्वारा एक विवादित प्रस्ताव पास किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के अनुसार गांव की ग्रुप पंचायत ने फैसला लिया है कि यदि कोई लड़का या लड़की लव मैरिज करता है तो उसे गांव में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और परिवार सहित उसे गांव छोड़ना होगा। गाँव वासियों की बैठक में लिए गए इस फैसले को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे गलत और कानून के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। इस करके पास किया अगे भी 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗਾ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। हिमाचल प्रदेश में मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में गर्मी का असर तेज हो गया है। शिमला, मनाली सहित कई पर्यटन स्थल भी बढ़ते तापमान की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने से तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार ऊना में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कांगड़ा और मंडी में लू का असर जारी है। मध्य और मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान 30 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। और वहीं फरीदाबाद में इन दिनों भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण लोग तेज धूप और झुलसाने वाली धूप से काफी ज्यादा परेशान हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, जबकि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू पानी, शरबत और अन्य ठंडे पेयजल का सहारा ले रहे हैं। गर्मी का असर स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और साथ ही धूप में बचाव के लिए भी कहा है। इस टाइम में गर्मी में तो बहुत बुरा हाल है और कस्टमरों को क्या गर्मी की वजह से मैं खुद ही कंफ्यूज हो पड़ा हूँ।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे में कुछ ना कुछ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों ने तो रखा हुआ है, बट वैसे भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और वहीं गुरुग्राम के साइबर सिटी सेक्टर 54 इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बिहार के 20 वर्षीय डिलीवरी बॉय अमन की हत्या कर उसके शव को लोहे के भारी संदूक में छिपा दिया गया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मिराज और सोनू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अमन पिछले करीब 1.5 साल से एक युवती उमा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उससे शादी करना चाहता था, जबकि उमा किसी और युवक के संपर्क में थी। इसी को लेकर के विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद कथित तौर पर साजिश रच करके अमन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखिए, इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन के एरिया में एक झुग्गी में किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस की टीम वहां गई तो वहां पाया गया कि एक व्यक्ति का शव एक संदूक में बंद था। तो गुरुग्राम पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीमें और FSL की जो टीमें थी उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया। लेटर ऑन इसमें जो मरने वाला व्यक्ति था, इसकी पहचान अमन के रूप में हुई थी। ये 24 वर्षीय व्यक्ति था और ये सहरसा बिहार का ही परमानेंटली रहने वाला था। यहाँ ये झुग्गियों में अपनी पत्नी सुनीता के साथ में रहता था। मृतक के भाई के द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा अनजान लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जालंधर के इमिग्रेशन दफ्तर में स्टाफ और एक सिख युवक के बीच हुई हाथापाई का मामला सामने आया। ये घटना दा मनिंदर वीसा ऑफिस में 23 अप्रैल को दोपहर लगभग 3:15 पर हुई थी और बताया जा रहा है कि इसका CCTV फुटेज भी 27 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ था। और आपको बताते चले कि वीडियो में पैसे के लेन देन को लेकर के शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल जाती है। आरोप है कि झगड़े के दौरान युवक पर कांच के गिलास से हमला किया गया है, जिसके बाद उसके सिर में काफी ज्यादा चोट लगी, पगड़ी में खून निकलने लगा था और इस दौरान दफ्तर के अंदर मौजूद अन्य स्टाफ भी झगड़े में शामिल होते हुए नजर आते हैं। और वही पंजाब के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के डांडी खुर्द गांव में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब एक महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और दूल्हे को अपना पति बताते हुए विरोध जताया। महिला का आरोप है कि वह पिछले 9 साल से दूल्हे के साथ रह रही है और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनका कहना है कि शादी हाई कोर्ट में हुई थी और जबकि दूल्हा दूसरी शादी करने पहुंचा था। हंगामे के दौरान दूल्हा मौके से दीवार फांद करके फरार हो गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैरिज करा रहा है। अच्छा कुड़ी नाल वो कराई थी कोर्ट मैरिज। अच्छा हम दोबारा करा रहे थे, मैरिज हो चुकी है। हाँ बनती कार्रवाई कर ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? और वही पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय कारों में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर ने 2 अलग अलग स्थानों पर वाहनों की खिड़कियां तोड़ करके चोरी का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार चोर सफेद एक्टिवा स्कूटी पर आया था और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। एक ही साथ नंबर प्लेट छिपाई गई थी इस दौरान। और गांव मेवा सिंह वाला में एक शिक्षक की कार और सुल्तानपुर लोधी शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर की कार को निशाना बनाया गया। दोनों घटनाएं CCTV कैमरे में कैद हो गई है और जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, जबकि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। और वहीं रोहतक में नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क पर जम करके हंगामा मचाया और कई लोगों को टक्कर मार दी है। घटना के दौरान कार में सवार दोनों युवक शराब के नशे में पूरी तरीके से चूर थे। टक्कर के बाद वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। एक सतर्क नागरिक ने अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरी घटना का पीछा किया और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जो अब सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार है। उसकी तलाश
टीम कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के पटियाला में एक निजी स्कूल से 7 वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। ये घटना लंच टाइम के दौरान हुई और आपको बता दें कि जिसके बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन का दावा है कि बच्चे को लेने उसके पिता आए थे, जबकि पीड़ित मां ने इस बात से इनकार करते हुए कहा है कि उसका पति पिछले 6 वर्षों से लखनऊ में ही रह रहा है और दोनों अलग रह रहे हैं। घटना के बाद मामला बाल सुरक्षा विभाग और पुलिस तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मेरी लड़की स्कूल बग्गी खाना गई थी, वहाँ पे जो है 3 बंदे किडनैप करने आए थे। बंदे को मुझे पता नहीं, मेरी बच्ची स्कूल से आई है, फिर उसके बाद बताई मुझे। जब से मुझे बताई है तो मैंने फोन भी किया और जो है इसमें ढीला भी फोन भी कर दिया, फिर भी कोई रिस्क नहीं ली जा रही हमारी। और बोलते हैं सुबह देखा जाएगा, ऑफिस में आके आप बात कर लो, इसका कंप्रोमाइज कर लो। इसका मतलब क्या हो रहा? अगर आज को हमारी बेटी के साथ हो रहा तो कल को सारी बेटियों के साथ हो रहा। कॉम्प्रोमाइज की किसने बात की? सर ने बात की है, कहते बात कर लो आके, मतलब ऑफिस में। क्यों बात करने के लिए रेडी है? हमें ये बताइए, जब मेरी कोई गलती नहीं है। बोलते हैं कि बच्चे को अपने समय से लेने नहीं आता है। बंदा जब काम करेगा तो समय से कैसे लेने जा पाएगा? वो जिम्मेवारी जो है टीचर की है। कितने साल की लड़की है? लड़की हमारी है 7 साल की। कौन सी क्लास में? LKG में है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ बनदी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।